ईरान का सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाया है। ईरान के संकेत का मतलब है कि युद्ध का ऐलान 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी इसी तरह का झंडा लगाया गया था। तब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन इस बार उसके निशाने पर सऊदी अरब है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उसके तहत नए वॉर फ्रंट की क्या ये आहट है। सऊदी अरब पर हमला अब ईरान कर सकता है और क्यों है अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर जाने से पहले आपको इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब सऊदी अरब ने एक ऐसी रिपोर्ट साझा की है अमेरिका के साथ जिसके तहत इस खतरे की एक एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। अब ये खतरा क्यों बना हुआ है और इस खतरे के तहत अमेरिकी सेना की ये तैनाती, ये तमाम मूवमेंट किस और संकेत दे रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और किस तरीके से ईरान की कार्रवाई से किस कदर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने सऊदी पर ईरानी अटैक कभी भी मुमकिन है, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये खुफिया जानकारी सऊदी अरब की तरफ से सामने आ चुकी है, जहां खबर यह है कि ईरान कभी भी सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। सऊदी अरब में कुछ खास जगहों को टारगेट भी ईरान कर सकता है। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ ये तमाम जानकारियां साझा कर दी हैं और साथ ही ये कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना अब हाई अलर्ट पर आ चुकी है। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। व्हाइट हाउस ने कहा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है। और इस बीच ये सऊदी पर ईरानी अटैक को लेकर जिस तरीके से नया वॉर फ्रंट खुलता जा रहा है, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं मॉस्को रुख करना चाहूंगी। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर रुख रहा है, ऐसे में यह खबर जहां अमेरिका भी स्टैंड बाय मोड पर अपनी सेना को रख चुका है, सऊदी अरब की तरफ से यह रिपोर्ट क्या वाकई अब नए वॉर फ्रंट को देखते हुए चिंता बढ़ाती जा रही है? बिल्कुल सुरभि, देखिए टाइमिंग तो बेहद महत्वपूर्ण है ही। एक साधारण सी बात दिखती है कि शायद ईरान अपने यहाँ हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये सब कर रहा होगा, लेकिन अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध को साथ में जोड़ें तो आपको लगेगा कि शायद ईरान यहाँ पर कहीं कुछ दूसरे मूड में तो नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान जिस तरीके से रूस को मदद कर रहा था, मध्य पूर्व के देश जिस तरीके से रूस को मदद कर रहे थे, अचानक इस तरह के वॉर फ्रंट का खुल जाना तो जाहिर है कि अमेरिका और सहयोगी मैंने शुरुआत में जिक्र किया क्योंकि ऑल्टरनेट के तौर पर जितने भी तमाम सैंक्शंस और ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का सबने रुख किया। और अगर सऊदी अरब के साथ तनाव बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ऑयल सेक्टर को लेकर विश्व भर में चिंता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट की बहुत अहम भूमिका है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से रूस आ रहे हैं तो भी आपको मिडिल ईस्ट होते हुए आना पड़ेगा। सारे अब बिजनेस भी है मिडिल ईस्ट होकर आ रहा है। यानी कि अगर इंडिया से भी पैसे आ रहे हैं या इंडिया से भी सामान आ रहे हैं तो सबका ट्रांजिट पॉइंट मिडिल ईस्ट बना हुआ है। वैसे में मिडिल ईस्ट के ऊपर अगर ईरान का हमला होता है या सऊदी से शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पर जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। और जिस तरीके का दोस्ताना या याराना अभी फिलहाल रूस और ईरान के बीच में दिख रहा है, ना सिर्फ ड्रोन को लेकर या मिसाइल देने को लेकर, वैसी स्थिति में सीधा संबंध तो दिखता ही है कि इसका सीधा प्रभाव रूस यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा। और यूक्रेन की मदद करने वाले वो तमाम देशों को अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और मनीष समझिए कि ये सिर्फ रूस यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बड़ा संकट हो सकता है अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच युद्ध हुआ। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।